तो हेलो एवरीवन, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं रतन गुप्ता और इस छोटे से चैनल श्याम ऑनलाइन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैंने तो चैप्टर का नाम लिखा ही नहीं। अच्छा, चलिए पिछली वीडियो आपको समझ आई होगी। आज क्या पढ़ेंगे हम? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन चैप्टर। हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2 है। जो भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देख ले। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया? यहाँ तक सभी को समझ आया? हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2 आज होगा। यहाँ तक बोलिए, सही सभी को समझ आया? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कमेंट क्या नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? पार्ट 1 में हम आज अब पहले क्लास हम रिवीजन कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में हम दो तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रो से बना है हाइड्रोजन, कार्बन से बना है कार्बन। तो वैसे हम कह सकते हैं, वैसे जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलने से बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये पिछले वाले वीडियो में जो भी नहीं देखे जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। यहीं से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखिएगा बात। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक भी है। क्यों कार्बनिक? पिछला वाला सन इतिहास पढ़े थे उसका, मैंने कार्बनिक यौगिक का इतिहास। तो उसमें बताए थे हम कि कार्बन और हाइड्रोजन अथवा इसके बॉन्ड मिल जाए तो वह कार्बनिक यौगिक होता है। जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन उपस्थित होता है, इसके क्लियर ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। यहाँ तक समझ आया? यहाँ पर? चलिए, तो अच्छा बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक याद है ना? और एक और बात ही समझ रहे थे कि हाइड्रोजन हम निकाल के दिखाए थे आपको। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी आबंध बनता है। सहसंयोजित आबंध एक बॉन्ड का बनता है, दो बॉन्ड का बनता है, थ्री बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, टू बॉन्ड एंड वन बॉन्ड, तीनों बॉन्ड बनता है। तो सहसंयोजी आबंध बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है। इसीलिए हाइड्रोकार्बन एक सहसंयोजित यौगिक है। यहाँ तक सभी क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ आया था? उसके बाद हम पढ़ाए थे संतृप्त, पढ़ाए थे कि नहीं? संतृप्त पढ़ा दिए थे शायद, हाँ पढ़ा दिए थे। तो उसके बाद हम आपको, मान लीजिए हम आपको 10 मिनट रिविजन करा रहे हैं। उसके बाद पढ़ाए थे हाइड्रोकार्बन। भले हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तो कार्बन के प्रकृति के आधार, कार्बन के बनने वाले आबंध के आधार पर दो प्रकार होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एगो संरचना के आधार पर वो एलिफेटिक हम चैप्टर 1 भी पढ़ा है, चैप्टर 2 है। और ऑर्गेनिक का बहुत बेसिक क्लास जो 11th और 12th दोनों पढ़ सकता है। ये बात पहले जान लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमको, ठीक है यार? समझ आया? तो आगे बढ़िए। तब हाइड्रोकार्बन के दो, मतलब अब कार्बन की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो हम संतृप्त पढ़ चुके हैं। संतृप्त में क्या पढ़े हैं हम बता देते हैं। अब पिछले क्लास में जाइए ना तो और वीडियो क्लियर होगा। ये अभी हम रिविजन, मान लीजिए रिविजन करा दे रहे हैं। जो बच्चा आया अभी आया होगा उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ समझ आ रही होगी बातें। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे जो क्या नहीं, क्या बोल रहा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कहते बोलना है वैसे, हाँ वैसे हाइड्रोकार्बन किसका टाइप है? हाइड्रोकार्बन का। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु, कार्बन के परमाणु, देखिए हम बता रहे हैं, कार्बन के परमाणु, हाई क्या है? एकल आबंध,
एकल आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, एकल आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे हम पढ़ेंगे दुई मैंने असंतृप्त। पहले हम संतृप्त की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो वैसे क्या डिफिनेशन क्या होगा? रटना नहीं है, रटना है माना है सबसे पहला बात। तो क्या पढ़ना है? वैसे यौगिक भले नहीं, वैसा हाइड्रोकार्बन जो वैसा हाइड्रोकार्बन जो क्या होता है? वैसा हाइड्रोकार्बन जो अब बोलिए, यहाँ तक क्लियर है ना? तो क्या बोलना है? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें कार्बन परमाणु जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल सौसौनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका एक्स्ट्रा अभी बताया वो एग्जाम्पल है। और उसके बाद हम इसको पहचानने का वो ट्रिक पढ़ाए थे। वो जो इसका सामान्यतः फार्मूला होता है ना, फार्मूला पर रख दीजिएगा और पूछिएगा कि है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, तो उस पर रख के चेक कर सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। उसके बाद में पढ़ाए थे एक कार्बन को क्या कहते हैं? ईथ, बलमीथ। दो कार्बन को, तीन कार्बन को, ऐसे ही पढ़ाए थे। उसके बाद में आज हमारा क्लास है, क्या पढ़ेंगे क्लास में? यहाँ तक हो गई थी बातें, यहाँ तक सभी को हो गई था। एक सेकंड बाबू। तो यहाँ तक हो गई ना? हम सामान्य सूत्र में पढ़ा दिया ना, CnH2n+2। CnH2n पर रखिएगा ना तो आंसर आ जाएगा। बल ये है कि नहीं पता चल जाएगा। यहाँ तक सभी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ये चैप्टर लगभग 5 से 7 क्लास में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। टाइप ऑफ संतृप्त को एल्केन भी कहते हैं। एल्केन से ना पढ़ाए थे? एल्केन मेरे दोस्तों, टाइप ऑफ एल्केन। एल्केन मतलब संतृप्त या एल्केन के प्रकार। तो लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एल्केन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एल्केन। कौन कौन? हिंदी भी लिख देगा, कोई दिक्कत है क्या? तो इसका ये क्या है? अगर हिंदी बोल देते हैं, ठीक है, अब उसके अब हिंदी लिखा जाएगा, अब इंग्लिश में लिखाएंगे। सुनिए, टाइप ऑफ एल्केन मतलब कथी का प्रकार? एल्केन का प्रकार। तो देयर आर 2 टाइप, मतलब 2 प्रकार का एल्केन होता है। कौन कौन? देखिए 2 प्रकार का एल्केन होता है। तो अब सामान्य एल्केन और शाखित एल्केन लिखिए। उसके बाद दे दीजिए हेडिंग सामान्य एल्केन का। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बातें? यहाँ तक सभी क्लियर है? अब सामान्य एल्केन क्या है? तो लिखेंगे वैसा एल्केन। क्यों वैसा एल्केन लिखेंगे? क्योंकि किसका टाइप पढ़ रहे हैं? एल्केन का। तो क्या कहेंगे? वैसा एल्केन। क्या कहेंगे? यहाँ तक समझ है ना? वैसा एल्केन। क्या कहेंगे? वैसा एल्केन जिसमें कार्बन परमाणुओं की कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु
एक दूसरे से जुड़कर कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसमें कोई भी शाखा नहीं जुटा लगा हो, तो उसी को हम कहते हैं सामान्य एल्केन। ठीक है, यहाँ ये बात समझ आया कि नहीं? किसको बात समझ नहीं आई और कृपया कमेंट करें, आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे कति कहेंगे, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कल का वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, क्यों? कल एक को व्यूज नहीं, अच्छा बात ही सब नहीं। पूरा वीडियो देखिए, नहीं समझ आए कमेंट करें, समझाएंगे। सामान्य एल्केन क्या है तो हम बताइए कि अब क्या बताए, वही लिखेंगे, याद रटना नहीं है, रटना मानना है। आप क्या लिखेंगे? वैसा एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करे और बीच में कोई शाखा नहीं हो, मैंने कोई भी कार्बन परमाणु से कोई भी शाखा नहीं जुटा, बस इतना। और वे हम शाखा में पढ़ेंगे तो बीच में कोई शाखा हो, शाखा देखते बस। देखिए अब क्या लिखना है, वैसा। एक सेकंड बाबू रुक जाइए। वैसा एल्केन जिसमें कार्बन, क्या पढ़ेंगे? वैसा एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से वैसा एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से क्या होगा? एक दूसरे से जुड़कर, आप मेरे साथ भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसा, जहाँ भी नहीं समझ आया कमेंट करें, ठीक है। वैसा एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हो तो उसे वैसा एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हो तथा उसमें कोई भी शाखा नहीं लगी हो तो उसे सामान्य एल्केन कहते हैं। हम जो भी चीज़ बोलेंगे वही चीज़ लिखेंगे। तब क्या लिखे हैं, किसका प्रकार है ये एल्केन का? तो क्या वैसा एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसमें कोई भी क्या लिखे है, जिसमें कोई भी एथिक निर्माण कोई भी शाखा नहीं लगी हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल, एकदम सिंपल में क्या है? वैसे एल्केन जिसमें कोई भी क्या बोरिंग नहीं लग रहा सर, वैसा एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करे और जिसमें कोई भी शाखा नहीं लगी, उसे के सामान्य एल्केन कहते हैं। बाकी सब छोड़िए, पढ़िए। एग्जाम्पल में बाबू
स्टेरिक कार्बन। ठीक है, चाहे ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे दीजिए ना। जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन मान लीजिए। एग्जाम्पल नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इतना ही काम है आपका। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और यहाँ तक सभी को समझ आई होगी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग ब्रांच। ब्रांच माने शाखा। शाखित एल्केन पढ़ेंगे। शाखित एल्केन पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, शाखित को समझना पड़ेगा। तो समझा जाए, पहले समझा जाए तब लिखा जाए, कि पहले लिखा जाए तब समझा जाए? बताइए, पहले समझा जाए उसके बाद लिखा जाए? नहीं। जैसे ये किसका प्रकार है, एल्केन का। क्या कहेंगे, वैसा एल्केन। क्या कहेंगे बाबू, कुछ नहीं समझ आया तो ये समझिए, वैसा एल्केन जिसमें जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसमें उसमें शाखा लगी हो, उसमें शाखा लगी हो, तो उसे क्या कहते हैं, शाखित एल्केन। बस ये डेफिनेशन है। जैसे देखिए यही चीज समझाते रहे हैं, तो देखिए है आधे लग गया, शाखा लग गया कि नहीं लगती है, यह शाखा लग गया कि नहीं लगती है, शाखा लग जाए शाखित एल्केन, बस कहानी खत्म। चलिए मिटाते हैं इसको, ये नोट मत कीजिएगा लोग, हम बता रहे हैं अभी आपको। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, शाखित। शाखित एल्केन पहले समझ लीजिएगा लोग, उसके बाद हम लिखेंगे। समझाए तो है, देखिए समझिए। शाखित किसका प्रकार है, एल्केन का। तो वैसा एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसमें शाखा लगी हो, उसे शाखित एल्केन कहते हैं। तब उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, समझ आया कि नहीं। वैसा एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसमें शाखा लगी होती है, शाखित एल्केन कहलाती है। बस छोटा सा डिफिनेशन, इसमें आपको रटना नहीं है। यहाँ तक अगर समझ आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब शाखित एल्केन पढ़ जाए, 1 सेकंड रुक जाइए बाबू। यहाँ तक समझ आया ना। अब चलिए चला जाए फिर से शाखित एल्केन। अब डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लिखिए। डेफिनेशन लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा बोलिए, वैसे एल्केन जिसमें
कार्बन के परमाणु, कार्बन के परमाणु एक दूसरे से वैसे ही लिखे जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण कर। नेक्स्ट आर्टिकल क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास हो जाएगा आर्टिकल क्लास आएगा। वैसा ही लिखेंगे जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करती है तो उसे साखित एल्केन कहते हैं। यहाँ तक बात ही, जो भी हम बात लिखे समझ आई कि नहीं है बताइए। अब एग्जाम्पल लिखा जाए ना, एग्जाम्पल में हो जाएगा चलिए देखिए यहाँ पर शाखा लगा कि नहीं, शाखा जब जब नीचे आई उस शाखा कहलाई, समझ नहीं, जब जब वही नीचे आएगा इस शाखा के रूप में। और कटिए सीधा है, ब्रांच है, शाखा के रूप में है, शाखित एल्केन का। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो लाइक करो, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। चलिए लाइक कर दिए लोग, चलिए तब आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं ना है, हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं आगे का, आप टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अब इसमें भी टाइप पढ़ना है। अभी क्लास करे हुए खत्म, अभी देखिए ना क्या होता है। अब आएगा शाखित एल्केन के प्रकार। शाखित एल्केन के प्रकार, हाँ शाखित एल्केन का सही सुनो, शाखित एल्केन के प्रकार आएंगे। तो देखिए शाखित एल्केन लिखा था, देखिए शाखित एल्केन के दो प्रकार होते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पर लिख लिए होंगे आप, पहले हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद लिखिएगा लोग, रुक जाइएगा। शाखित एल्केन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं बाबू? तो पहला प्रकार होता है, पहला होता है आइसो एल्केन, नियो एल्केन। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, कहीं से भी दिक्कत आई तो बताइए, नहीं ना आई तो चलिए। शाखित एल्केन के दो प्रकार होते हैं, आइसो एल्केन और नियो एल्केन। इसको हिंदी में वैसे लिखेगा, लिखना है तो लिख लीजिए आइसो एल्केन, नियो एल्केन। इंग्लिश में लिखिए ना, दोनों तो एक है, हिंदी का इस नाम है, कोनो ऐसी थोड़े है। शाखित एल्केन ये तो ब्रांच में शाखित शाखा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत
यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो लाइक कर दीजिए, कहना नहीं पड़े, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, तब ये तब स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सभी बातें समझ आए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए, ले लिए लोग, तब हम भी नहीं मिटाते हैं या लिखते हैं। यहाँ तक बात तो समझ आ रहा है ना? माने देखिए, हम वहाँ तक पढ़े थे एल्केन, भले मैंने संतृप्त मैंने एल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब उसका नाम है संतृप्त, उसका नाम है एल्केन। तो एल्केन के प्रकार होते हैं, एगो होता है सामान्य नॉर्मल एल्केन, एगो एगो शाखित एल्केन मैंने ब्रांच एल्केन। ब्रांच एल्केन के भी दो प्रकार है। चलिए चलिए, यहाँ तक समझ आई बातें? यहाँ तक समझे तो अच्छा बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है? क्या पढ़ा है? ब्रांच एल्केन, आइसो एल्केन। आइसो एल्केन, तो आइसो एल्केन क्या है? जैसे समझिए, वैसा शाखित एल्केन, वैसा ये किसका प्रकार है? शाखित एल्केन। तुम नहीं बोल रहे हैं, खाली याद रखना। वैसा शाखित एल्केन जिसमें दूसरे कार्बन पर एक शाखा लगा हो। दूसरे माने एगो है, दूगो है, एगो शाखा लगा हो, एगो है, समझिए, एगो है, भाई देखिए एग्जाम्पल है आइसो एल्केन का। आइसो एल्केन का एग्जाम्पल है, देखिए एगो शाखा हेपर हो, अच्छा हेपर हो, बोले एक दो जेने से गिनने में कम है ना, इधर से कम, तो एक पॉइंट हम लिखवाएंगे। यहाँ तक समझ आई बातें? आइसो एल्केन वैसा शाखित एल्केन जो कार्बन परमाणु के दूसरे कार्बन पर एक शाखा लगा हो, उसे शाखित एल्केन, वैसे शाखित एल्केन को आइसो एल्केन कहते हैं। यहाँ तक बातें समझ आई? कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है? चलिए तब आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए
लिखा जाए, क्या लिखेंगे, वैसा साकेत एल्केन, वैसा साकेत एल्केन जिसमें दूसरे कार्बन पर एक शाखा लगा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, आइसो एल्केन कहते हैं। तो कुछ नहीं लिखना है, देखिए वैसे साकेत एल्केन, वैसे साकेत एल्केन जिसमें, वैसे साकेत एल्केन जिसमें, वैसे साकेत एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु के दूसरे कार्बन पर एक शाखा लगी हो तो उसे, वैसा साकेत एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे पर एवं एक दूसरे कार्बन वैसे साकेत एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु के दूसरे कार्बन पर एक शाखा लगी हो तो उसे आइसो एल्केन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझ आया कि नहीं। एग्जाम्पल में कार्बन 2 है, एक हेडर बॉन्ड है, 3 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा इसका कार्बन 2 3, और इसमें क्या है, नहीं बाबू ये गलती है, अरे 3 गुना है, 3 गो है, 3 गो 4 गो, फिर 3 गो 4 गो। यहाँ तक समझ आई बातें, क्लियर है? आई होप सभी भाइयों दोस्तों को क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो सपोर्ट को तनी कीजिए, लाइक कीजिए। अब आगे बढ़ा जाए। अब एगो पॉइंट लिखा के अब रहने दिया जाए ना, एगो पॉइंट लिखा जाए कि कहाँ से शुरू होती है। एग्जाम्पल में हम लिए थे अभी क्या, CH3 कार्बन का कई वो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या ब्यूट। पढ़ा है ना आपको कि 1 कार्बन को मीथ, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक, ऑन डेक, 11 कार्बन को डी डेक, ट्री डेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, 15 कार्बन को पेंटाडेक, 16 डेक हेक्साडेक, हेप्टाडेक, 17 कार्बन, 18 का ऑक्टाडेक, 19 का नॉन डेक, और 20 का आइसोडेक। पिछले वीडियो में हो गया था। तो इसका नाम नहीं लिखा था, नाम लिखिए ब्यूट लिख दिए। ब्यूट कई को है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, शाखा लगी है आइसोब्यूटेन शाखा लगी। एगो पॉइंट लिखिए,
आइसो आइसो को बनाने आइसो को बनाने के लिए हमें कम से कम चार या उससे ज़्यादा कार्बन लेनी होगी। आइसो का पहला सदस्य आइसो ब्यूटेन है। देखिए क्या लिखे, आइसो को बनाने के लिए कम से कम चार कार्बन की हमको आवश्यकता है। देखिए तो ये कम कर देंगे तो होगा, शाखा लगेगा नहीं लगेगा, कैसे लग जाएगा? ये वही मान लीजिए हई हटा दे तो कहाँ शाखा लग रही है, अच्छा हई हटा दे तो बॉन्ड पूरा होगा नहीं होगा। तो आइसोएल्केन का पहला सदस्य आइसोएल्केन है, मतलब आइसोब्यूटेन है। आइसो को बनाने के लिए हमें कम से कम 4 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन लेनी पड़ेगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद बताएंगे। इसके आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ तक समझ आई, कोई भी चीज़ कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट कर सकते हैं, हम बता देंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मैं भी पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ आपके जैसे। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक समझ आई ना चीज़ें? नहीं आई है तो कमेंट करें, और तो पीछे जाकर वीडियो देख ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास।